Hello, guys. In this video, we are going to discuss the novel Pride and Prejudice. This was written by Jane Austen. She was an English novelist in the 18th century. And इनके novels की एक जो major theme है वो ये है कि these are based on domestic issues of the middle class life in England. और इसके अलावा शादी और marriage is one of the most important themes of her literature. She describes that how the women of 18th century considered marriage to be a very important milestone of their life, and how being married gave them a very important social stature in the society. So, coming to the characters, we all know that characters play a very important role when we have to get a very brief idea of a novel. So, the Bennet family. Bennet family में Mr. and Mrs. Bennet हैं. They are parents to 6 daughters of theirs: Jane, Elizabeth, Mary, Catherine, Kitty and Lydia. इसके बाद मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर हैं जो कि इन्हीं के रिश्तेदार हैं, इन्हीं के रिलेटिव्स हैं, द बेनेट फैमिली के। इसके बाद के जो कैरेक्टर्स हैं वो है मिस्टर डार्सी। मिस्टर डार्सी इज़ द मेल प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस नॉवल। चार्ल्स बिंगली, इन्हीं की बहन है चार्ल्स बिंगली की कैरोलिन बिंगली। मिस्टर डार्सी जो हैं वो चार्ल्स बिंगली के दोस्त हैं। जॉर्ज विकम है। लेडी कैथरीन है जो कि एक बूढ़ी औरत है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है, आगे नॉवल में हम देखेंगे। इसके बाद है मिस्टर कॉलिंस। मिस्टर कॉलिंस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। चार्लेट लुकॉस है, शी इज़ वाइफ टू मिस्टर कॉलिंस। एंड देन जॉर्जिना डार्सी, ये मिस्टर डार्सी की बहन है। Coming to the story, this book is comprised of 60 chapters and we are going to discuss them in the groups of 10s. So the first 10 chapters, the first point here is you need to know the names of the places. एक तो लॉन्गबर्न है और दूसरा है नेदरफील्ड पार्क। लॉन्गबर्न इज़ एट्रीब्यूटेड टू द बेनेट फैमिली एंड नेदरफील्ड पार्क जो कि एक ज़्यादा हायर क्लास फैमिली की जगह है, कुछ ज़मीनें हैं और घर है, ये बिंगलीज़ की है। ये कहानी ज़्यादातर दो ही फैमिलीज़ के दरमियान है, बिंगलीज़ और बेनेट फैमिली। तो बेनेट फैमिली में मिस्टर एंड मिसेस बेनेट हैं, जैसे कि आपको पहले बताया है, एंड उनकी 6 बेटियाँ हैं। मिसेस बेनेट जो हैं वो एक काफ़ी ऑब्सेसिव किस्म की औरत हैं अपनी बेटियों की शादी को लेकर। वो हर वक्त यही चाहती हैं कि जल्द से जल्द उनकी बेटियों की शादी हो। तो जब ये न्यूज़ पहुंचती है उन तक कि उनके करीब में ही जो जगह है नेदरफील्ड पार्क, वहाँ पर एक मिस्टर बिंगली आके रह रहे हैं जो कि एक बहुत ही एडॉनिक किस्म का नौजवान है, उसके साथ ही उसकी बहन भी है और उसका एक दोस्त भी है जिसका नाम मिस्टर डार्सी है। तो वो बहुत खुश होती हैं, अपने हस्बैंड को बार-बार कहती हैं कि यू नीड टू गो देयर एंड मेंशन इन फ्रंट ऑफ देम कि वी हैव द डॉटर्स, वेरी प्रिटी डॉटर्स, सो दैट जल्द से जल्द उनकी बेटियों की शादी हो जाए। तो अब जब ये न्यूज़ आती है तो मिसेस बेनेट बहुत ही मतलब अपनी जो डेस्परेशन है उसको ज़ाहिर कर रही हैं। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि किस तरह से वो चाहती हैं कि जल्द से जल्द हम उनके सामने एक इंप्रेशन बनाएँ। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन हियर इज़ द बॉल। एक डांसिंग नॉर्म है इंग्लिश सोसाइटी का। तो अगर आप लॉन्गबर्न को और इस नॉवल की सेटिंग को एक विलेज कंसीडर कर लें तो सबके मतलब विलेज की सभी फैमिलीज़ को वहाँ पे शिरकत करनी होती है। तो बेनेट फैमिली भी उस बॉल में जाती है और बिंगलीज़ भी वहाँ पर आते हैं। तो मिसेस बेनेट जो हैं वो कंटिन्यूअसली इस कोशिश में है कि किसी तरह से उनकी बेटियाँ उनकी बेटियों में से कोई एक मिस्टर बिंगली को पसंद आ जाए और वो इंट्रोड्यूस करवाती हैं अपनी बेटियों को उनसे। और जेन जो कि सबसे बड़ी बेटी है बेनेट फैमिली की, बहुत ही खूबसूरत लड़की है, वो मिस्टर बिंगली को वाक़ई पसंद आ जाती है। ही डांसेस अलोंग विद हर और अपने दोस्त मिस्टर डार्सी को ये सजेशन देता है कि व्हाई नॉट ही डांसेस विद द यंगर सिस्टर ऑफ जेन हू इज़ एलिज़ाबेथ। टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी, कि एलिज़ाबेथ जो है वो टॉलरेबल तो है लेकिन इतनी भी खूबसूरत नहीं है कि वो मुझे टेम्प्ट कर सके। एलिज़ाबेथ उसकी ये बात सुन लेती है, उसको बहुत गुस्सा आता है, उसको दुःख होता है और वो अपने ज़हन में ये बात बिठा लेती है कि हाउ डार्सी इज़ अ वेरी एरोगेंट पर्सन और उसको अपने अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। अब होता ये है कि जेन बिंगली को काफ़ी पसंद आ गई है, बिंगली को, मिस्टर बिंगली को भी और उसकी बहन को भी। तो वो जेन को इनवाइट करते हैं कि आपने नेदरफील्ड पार्क आना है। और मौसम काफ़ी ख़राब होता है लेकिन मिसेस बिंगली फिर भी कोशिश करके जेन को भेजती हैं ताकि ज़्यादा मौसम ख़राब हो जाए और जेन को वहीं रहना पड़ जाए। वो इतनी डेस्परेट है अपनी बेटियों की शादी को लेके। तो जब जेन वहाँ पे पहुँचती है तो वाक़ई वेदर काफ़ी ख़राब हो चुका होता है। नेदरफील्ड पार्क में पहुँचती है जेन और उसकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो जाती है, नज़ला बुखार सा हो जाता है उसको और उसके बाद उसको वहीं रहना पड़ जाता है। तो एलिज़ाबेथ जो है वो अपनी बहन का पता करने के लिए उसके पीछे जाती है नेदरफील्ड पार्क। वहाँ पर वो भी जेन के साथ ही रहती है। वो देखती है कि मिस्टर बिंगली जो है वो वाक़ई जेन को काफ़ी पसंद करता है। अब एलिज़ाबेथ जो है वो डार्सी के ऊपर अपना इंप्रेशन जमाने की कोशिश करती है। शी प्लेज़ द पियानो ओवर देयर और उसके बाद अपनी रीडिंग इनसाइट्स उसके सामने ज़ाहिर करती है कि मतलब वो कितना पढ़ती है और उसको कितना नॉलेज है डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो डार्सी जो है वो वाक़ई उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 11 टू 20। इसमें ये होता है कि एलिज़ाबेथ जब ड्यूरिंग हर स्टे इन नेदरफील्ड पार्क शी नोटिसेस दैट डार्सी इज़ अ वेरी एरोगेंट पर्सन एंड ही हैज़ अ प्रोपेंसिटी टू हेट एवरीबडी, कि वो सबसे नफरत करता है, उसको अपने अलावा और कोई भी पसंद नहीं और वो बहुत ही क्लास कॉन्शियस है। ये बात वो डार्सी के मुतालिक अपने जहन में बिठा लेती है। अब वो वहाँ से नेदरफील्ड पार्क से अपनी माँ को खत लिखती है कि हम वापस आ रहे हैं। अब जब एलिज़ाबेथ और जेन वापस अपने घर जाते हैं तो कॉलिंस जो कि एक दूर पार का कज़न है वो उनके घर में आया हुआ होता है और ड्यूरिंग द लंच और डिनर वो ये बात पेश करता है, प्रेजेंट करता है इन फ्रंट ऑफ मिस्टर बेनेट कि वो यहाँ पे शादी की गर्ज से आया है। और जब उसको ये पता लगता है कि जेन ऑलरेडी जो है वो बिंगली को पसंद आ चुकी है तो वो ये करता है कि एलिज़ाबेथ को प्रपोज़ करता है। एलिज़ाबेथ उसको फ्लैटली रिफ्यूज़ कर देती है कि शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन हिम और वो उससे कोई शादी नहीं करेगी।
इसके बाद मिसेस फ़िलिप जो कि एलिज़ाबेथ की आंट हैं इन रिलेशन, वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करती हैं और सभी इनवाइटेड होते हैं, बिंगलीज़, बेनेट्स, डार्सी, सभी को वहाँ पर जाना होता है। इवन मिस्टर विकहम जो है वो भी वहाँ पे इनवाइटेड होता है। लेकिन एलिज़ाबेथ ये नोट करती है कि विकहम जो है उसको पार्टी को अटेंड नहीं करता। एलिज़ाबेथ उसका वेट करती रहती है कि वो आएगा, बट ही डज़न्ट शो अप। और एलिज़ाबेथ जो है वो रिजल्टेंटली कॉलिन्स के साथ जो है वो डांस करती है। कज़न कॉलिन जो है वो भी वहीं पर है। एंड फ़िलिप की पार्टी के बाद जो एक मेजर इवेंट है वो ये है कि एक लेटर आता है बिंगलीज़ की तरफ से, जिसमें वो जेन को ये बात रियलाइज़ कराते हैं कि दे आर नो मोर इंटरेस्टेड इन जेन, और वो लोग वहाँ से वापस जा रहे हैं नेदरफील्ड पार्क से। और ये चीज़ बेनेट्स को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, ख़ुसूसन जेन को, एलिज़ाबेथ को। तो व्हाट हैपेंस इन चैप्टर 11 टू 20 के ये है कि जेन और बिंगलीज़ का जो एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ था मिस्टर बिंगली का, वो एंड हो जाता है और एलिज़ाबेथ कज़न कॉलिन को रिफ्यूज़ कर देती है और उसका एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट होता है विद विकहम, जो कि एक सोल्जर है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 21 टू 30, द रिलेशनशिप ऑफ शार्लेट लुकास एंड कॉलिन्स। शार्लेट लुकास कौन है? एलिज़ाबेथ की ही एक फ्रेंड है। कॉलिन्स जो कि एक बहुत ही रिलीजियस पर्सन है, जब एलिज़ाबेथ उसको रिफ्यूज़ कर देती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती, तो वो उसकी एक फ्रेंड को प्रपोज़ करता है। शार्लेट लुकास जो कि बहुत ही गरीब लड़की है, उसको प्रपोज़ करता है और वो एक्सेप्ट भी कर लेती है और उसके बाद से उनकी शादी भी हो जाती है। तो कॉलिन्स जो है वो अपनी ये मजबूरी बताता है कि लेडी कैथरीन उसकी एक दूर परे की आंट है, वो चाहती है कि कॉलिन्स वो जल्द शादी कर ले। इसके अलावा वो रिलीजियस भी है, इल्लीगल अफेयर्स में वो रहना नहीं चाहता, तो वो हर चीज़ को लीगल बनाने के चक्कर में जल्द ही शार्लेट लुकास मतलब कि एलिज़ाबेथ की दोस्त के साथ शादी कर लेता है। तो कॉलिन्स की थ्रू आउट स्टोरी यही है। अब इंग्लिश की तरफ से एक और लेटर आता है, वो भी बहुत ही हार्श और रूड लेटर होता है और उसमें वो उनको ये यकीन दहानी कराते हैं बेनेट्स को कि बिंगलीज़ का और उनका कोई फ्यूचर नहीं है, जेन और मिस्टर बिंगली की कोई शादी नहीं होने वाली है। कि मिस्टर गार्डिनर हु इज़ एन अंकल टू द बेनेट सिस्टर्स, वो जेन को लेकर लंदन चले जाते हैं इस उम्मीद पर कि जेन अपने ब्रेकअप के गम से थोड़ा बाहर आएगी, जबकि जेन इस उम्मीद पे लंदन जाती है कि वहाँ पे बिंगली भी होगा और वो उसको देख के काफ़ी खुश होगा और शायद दोबारा से कोई बात चल सके। लेकिन जेन की मुलाकात वहाँ पे कैरोलिन बिंगली जो कि मिस्टर बिंगली की बहन है उससे होती है, जो कि उसको बहुत रूड बिहेवियर देती है और मिस्टर बिंगली से तो वो मिलती ही नहीं है। एलिज़ाबेथ विज़िट शार्लेट लुकास, एलिज़ाबेथ अपनी दोस्त को मिलने जाती है जो कि अब मिस्टर कॉलिन्स की वाइफ़ है। और मिस्टर कॉलिन्स की एक आंट है जो कि बहुत ही ऑब्नॉक्शियस, बहुत ही डोमिनेंट है, उसका नाम है लेडी कैथरीन। और जैसे लॉन्गबर्न एलिज़ाबेथ के फादर की एस्टेट है, इसी तरह से उसकी भी एक एस्टेट होती है जिसका नाम होता है रॉसिंग्स। लेडी कैथरीन की एक एस्टेट है, बहुत ही एलीट क्लास लेडी है वो, उसकी एस्टेट का नाम है रॉसिंग्स और उसकी एक बेटी है जिसका नाम है मिस डी बोर्ड। अब ये होता है कि एलिज़ाबेथ जो है वो विज़िट करती है डबशायर विद द गार्डनर्स, अपने अंकल के साथ वो डबशायर जाती है। डबशायर जो है वो एस्टेट है मिस्टर डार्सी की। उनका वहाँ पर घर है, एक रूरल सी जगह है, बहुत खूबसूरत विद ऑल द नेचुरल ब्यूटी। एलिज़ाबेथ उसको विज़िट करती है। डर्बशायर विज़िट करने के बाद एलिज़ाबेथ वापस से अपनी दोस्त शार्लेट लुकास के घर पे आती है, तो वहाँ पे डार्सी विज़िट करता है और दिखता है कि एलिज़ाबेथ भी वहाँ है, तो उसे मुलाकात करता है इन द सेम रिजर्व्ड मैनर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 31 टू 40। लास्टली आई मेंशन्ड द प्लेस रॉसिंग्स। रॉसिंग्स जो एस्टेट है वो लेडी कैथरीन की है और सब वहाँ पर इनवाइटेड हैं। एलिज़ाबेथ भी वहीं पर है, डार्सी भी वहाँ है और फिट्ज़विलियम जो कि डार्सी का एक दोस्त है, नेचर में बहुत ही फ्रेंडली है, डार्सी के बिल्कुल अपोजिट है, वो भी वहीं है। अब डार्सी, Elizabeth and Fitzwilliam conversed about music and dance at the Rosings when Lady Catherine mentions her daughter। तो अब ये बात होती है कि एलिज़ाबेथ, डार्सी और फिट्ज़विलियम आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कौन कितना म्यूज़िक जानता है, किसको पियानो बजाना आता है। एलिज़ाबेथ भी पियानो बजा के भी दिखाती है वहाँ पे। और इसी दौरान जो लेडी कैथरीन है वो ये बात नोट करती है कि एलिज़ाबेथ और डार्सी आपस में बहुत फ्रैंक हैं, तो वो अपनी बेटी को मेंशन करती है, मतलब अपनी बेटी का नाम लेती है कि आई हैव अ डॉटर, और उसकी क्वालिटीज़ को फ्लॉन्ट करना शुरू कर देती है कि ताकि डार्सी की जो तवज्जो है वो एलिज़ाबेथ से हट जाए। The next point is Fitzwilliam lets Elizabeth know the real cause behind breakup of Jane and Bingley। अब फिट्ज़विलियम जो डार्सी का दोस्त है वो एलिज़ाबेथ को बताता है कि मिस्टर बिंगली और जेन के ब्रेकअप की रियल वजह डार्सी है। डार्सी ड्यू टू क्लास कॉन्ट्रास्ट और क्लास कॉन्फ्लिक्ट डिडंट वांट बिंगली टू गेट मैरिड टू जेन, क्योंकि वो चाहता था कि बिंगली की शादी उसी के ही स्टेटस के किसी लड़की के साथ हो, ना कि जेन के साथ। और इसके अलावा वो ये भी कहता है कि जेन का इतना इंटरेस्ट नहीं था बिंगली में। एक ये रीज़न भी है क्योंकि जेन काफ़ी एक शर्मीली सी लड़की है, तो वो इतना मतलब अ वेरी ओवर्ट वे शी डज़ नॉट शो हर ट्रू फीलिंग्स। तो ये भी डार्सी को लगा कि एक रिजर्वेशन है और इनका रिश्ता आपस में नहीं होना चाहिए। तो फिट्ज़विलियम एलिज़ाबेथ को इस बारे में बताता है कि हाउ डार्सी ब्रोक अप द रिलेशनशिप बिटवीन हर सिस्टर एंड मिस्टर बिंगली। अब एलिज़ाबेथ वहीं है, जब क्रॉसिंग्स में ही है और अपनी सहेली शार्लेट लुकास के घर पे है, तो डार्सी एलिज़ाबेथ के पास आता है और उसको बताता है कि ही लव्स हर, कन्फेस करता है उसको। और एलिज़ाबेथ उसको कोई जवाब नहीं देती, उल्टा उससे कंप्लेंट्स शुरू कर देती है कि हाउ रूड ऑफ अ पर्सन ही इज़, किस तरह से उसने उसकी बहन और बिंगली का रिश्ता तोड़वाया, किस तरह से उसने एक फैमिली को इतनी अज़ियत पहुँचाई। एलिज़ाबेथ बहुत सी शिकायत करती है उससे। एलिज़ाबेथ उसको कहती है कि उसने उसकी बहन और बिंगली का रिश्ता तोड़वाया, इसके अलावा उसने विक्रम को किस तरह से अबैंडन किया, उसका एक भाई की तरह था लेकिन उसने उसको छोड़ दिया। तो डार्सी उसको उस लम्हे कुछ नहीं कहता। नाउ डार्सी क्लैरिफाइज हिमसेल्फ इन द लेटर बाय गिविंग डिफरेंट रीजंस बिहाइंड हिज एवरी एक्शन। वो बताता है कि जेन और बिंगली की तो कोई
जोड़ ही नहीं था, कोई सूटेबिलिटी ही नहीं थी, क्लास डिफरेंस बहुत था। एलिज़ाबेथ की मदर को मेंशन करता है कि वो किस तरह की लेडी हैं और ये कि जेन बहुत रिजर्व्ड रहती थी और जेन इतना शो नहीं करती थी, तो वो समझा कि जेन इतनी इंटरेस्टेड ही नहीं है उसके दोस्त में। ये रीज़न वो बताता है ब्रेकअप की कि इसलिए उसने अपने दोस्त और जेन का ब्रेकअप करवाया। और नेक्स्ट वो कहता है कि उसने विकम को इसलिए अबैंडन किया क्योंकि विकम डार्सी की बहन को लेके भाग गया था। इलोपमेंट का जो है एक सीन था, उसकी बहन को लेके भाग गया था और ये सब कुछ उसने सिर्फ पैसे के लिए किया था। पैसा उसने विकम को फिर भी दिया, लेकिन उसने उसकी 15-16 साल की बहन को भगा लिया, जिसको बहुत मुश्किल से वो वापस लाया। ये सब कुछ पढ़ के एलिज़ाबेथ की आंखों के आगे आया होता है कि शी वाज़ रॉन्ग ऑल अलोंग अबाउट डार्सी। आई राइटली रोट हियर दैट लिज़ी फाइंड्स हरसेल्फ प्रेजुडिस्ड एंड जजमेंटल। अब उसको पता लगता है कि मैं कितनी प्रेजुडिस्ड और कितनी जजमेंटल रही हूँ डार्सी के बारे में। रियल रीजंस कुछ और थे, लेकिन एलिज़ाबेथ कुछ और ही समझ गई और दूसरों की बातों पर यकीन करती रही विदाउट आस्किंग डार्सी अबाउट एनीथिंग एट ऑल। इसके बाद एलिज़ाबेथ एंड जेन रिटर्न टू लॉन्गबर्न। वो वापस चली जाती हैं अपने घर, एलिज़ाबेथ भी और उसकी बहन जेन भी। लिडियाज ऑब्सेशन विद द सोल्जर्स। अब एक नया मसला खड़ा हो गया कि लिडिया जो कि सबसे छोटी बहन है, उसकी ऑब्सेशन स्टार्ट हो गई है विद द सोल्जर्स। वो सोल्जर्स को देखती है और 24 घंटे उन्हीं की ही बातें करती है। In chapter 41 to 50, the first point is about Lydia and Wickham. Lydia was obsessing over the soldier because she has fallen in love with Mr. Wickham, the very deceitful Mr. Wickham. Or Elizabeth confronts Mr. Wickham and tells her about the things that Mr. Darcy has told her about that person, that very deceitful person. उसको बताती है कि मैं जान चुकी हूँ तुम्हारी हकीकत क्या है। उसको बताती है कि I know everything about you, कि तुम एक धोखेबाज इंसान हो और तुमने डार्सी की बहन को भगाया था। Okay, one point I forgot to mention is that Lady Catherine is also an aunt to Darcy. बहुत ही दूर परे की रिश्तेदार है उसकी, but it is very important for you guys to know about this relationship of theirs. एलिज़ाबेथ विजिट डार्सीज हाउस अलॉन्ग विद द गार्डनर्स। अब ये जो गार्डनर्स हैं, जो कि एलिज़ाबेथ और जेन और इन 6 बहनों के अंकल और आंट बहुत ही अच्छे हैं, ये इनको लेके हर जगह पर जाते हैं। और अब देखेंगे ये एलिज़ाबेथ को लेके डार्सी के घर पे चले जाते हैं और उसको दिखाते हैं कि हाउ रिच डार्सी इज। डार्सी इंट्रोड्यूसेस एलिज़ाबेथ एंड जॉर्जिना टू ईच अदर। अब डार्सी पहले तो घर पे होता ही नहीं है, लेकिन वो अचानक से आ जाता है। अब पता नहीं वो कैसे आता है, क्योंकि शायद उसको पता लग जाता है कि एलिज़ाबेथ उसके घर पे आई हुई है, तो उसकी बहन भी होती है वहाँ पे जॉर्जिना डार्सी। वो एलिज़ाबेथ और उसको मिलवाता है। जॉर्जिना को एलिज़ाबेथ बहुत ही पसंद आती है, दोनों में एक फ़ौरन से फ्रेंडशिप सी हो जाती है। डार्सी इज़ अ चेंज्ड मैन नाउ, अगेन इनवाइट्स गार्डनर्स टू डिनर। अब गार्डनर्स के साथ वो बहुत ही अच्छा सलूक करता है, उनको अगेन डिनर पे बुलाता है, उनको कहता है कि आपने वापस आना है मेरे घर पे। और एलिज़ाबेथ के साथ ही बहुत ही एक कंपैशनेट तरीके से बात करता है। अब डार्सी क्योंकि गार्डनर्स को इनवाइट करता है कि मेरे घर पे डिनर है और आपने ज़रूर आना है, तो एलिज़ाबेथ भी उनके साथ ही जाती है। कैरोलाइन मेक्स फन ऑफ एलिज़ाबेथ ओविंग टू विकहम। एलिज़ाबेथ शूडली रिप्लाइज एंड सेव्स जॉर्जिना's फेस। अब ये होता है कि कैरोलाइन जो है, जो कि मिस्टर बिंगली की बहन है, वो एलिज़ाबेथ का फन बनाती है विकम को लेके कि किस तरह से विकम के साथ एलिज़ाबेथ का एक अफेयर था और फिर विकम छोड़ गया। तो इस चीज़ को जॉर्जिना जो है वो फील करती है, क्योंकि जॉर्जिना भी एट वन टाइम वॉज इन रिलेशनशिप विद विकम। तो एलिज़ाबेथ बहुत ही शूडली उसको जवाब देती है और जॉर्जिना को एक शर्मिंदगी से बचाती है। तो डार्सी उसके शूड रिप्लाई से बहुत ज़्यादा खुश होता है कि किस तरह से उसने जॉर्जिना को ह्यूमिलिएशन से बचाया। अब कैरोलाइन बिंगली जो है वो डार्सी को बहुत ही पसंद करती है और वो डार्सी से एलिज़ाबेथ की शिकायत करती है कि एलिज़ाबेथ ऐसी है वैसी है, बट डार्सी सेज एलिज़ाबेथ इज़ अमंग द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑन अर्थ। कि एलिज़ाबेथ दुनिया की सबसे प्यारी औरतों में से एक औरत है। कैरोलाइन जो कि डार्सी को पसंद करती है, उसके लिए एलिज़ाबेथ की तारीफ वो भी डार्सी के मुंह से उसको हज़म नहीं होती, वो बहुत गुस्से में होती है। इसी दौरान ये पता लगता है कि लिडिया रन अवे, एलिज़ाबेथ गोज़ बैक होम, कंडीशंस ऑन मैरिज बाय विकम। अब ये होता है कि लिडिया जो है वो विकम के साथ भाग जाती है। तो इलोपमेंट, अगेन इलोपमेंट, विकम अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। एलिज़ाबेथ बहुत परेशान होती है और वापस अपने घर को जाती है और विकम कुछ कंडीशंस रखता है कि वो उसकी बहन को लेके भाग तो गया है, लेकिन वो उससे शादी तभी करेगा जब उसको बहुत सा पैसा मिलेगा। अब जबकि बेनेट फैमिली बहुत ही परेशान है लिडिया को लेके कि शी हैज़ एलोप्ड अलोंग विद विकम एंड शी डिड नॉट इवन गेट मैरिड टू हिम। तो उसी दौरान ये खबर आती है कि विकम ने लिडिया से शादी कर ली है और हर चीज़ जो है वो सेटल डाउन हो गई है। उसके बाद लिडिया घर का विजिट करती है बेनेट फैमिली में, मतलब लॉन्गबर्न में वापस आती है। मिसेस बेनेट बहुत ज़्यादा खुश है कि उसकी एक और बेटी की शादी होगी। अपने आप को वो दुनिया की कामयाब तरीन औरत समझने लगती है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 51 टू 60। अब ये बात राज रह जाती है कि हाउ विकम सडनली अग्री टू गेट मैरिड टू लिडिया, क्योंकि वो तो पैसे मांग रहा था, तो किस तरह से उसने अचानक लिडिया से शादी कर ली और हर चीज़ सेटल डाउन हो गई। एलिज़ाबेथ के जो अंकल और आंट हैं, जो कि गार्डनर्स हैं, वो कहते हैं कि वो विकम को कुछ पैसे देते हैं हर माह, इस वजह से विकम ने लिडिया से शादी कर ली। अब जो बेनेट्स होते हैं उनके लिए ये बात थोड़ी मुश्किल होती है कि कुछ और लोग, मतलब उनके रिश्तेदार विकम को पैसे दे रहे हैं, उनके लिए ये बात काफ़ी इंसल्टिंग होती है एक तरह से। लेकिन जो मिसेस बेनेट है वो कहती हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर गार्डनर्स विकम को पे कर रहे हैं लिडिया से शादी करने के लिए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। ऐसा तो होता रहता है क्योंकि वो औरत ऑब्सेस्ड है अपनी बेटियों की शादी को लेके। तो मिसेस गार्डनर्स wrote a letter to Elizabeth to inform how Darcy compelled Wickham to marry Lydia and to not abandon her, and that Darcy now pays him through Mr. Gardiner. अब मिसेस गार्डनर जो है वो एलिज़ाबेथ को एक खत लिखती हैं, उसको बताती हैं कि जो पैसा विकम को हर महीने पे किया जाता है वो डार्सी पे करता है। डार्सी ने ही विकम से बात करके उसको इस बात पे लाया कि वो लिडिया से शादी करेगा और उसको पैसे भी पे करता है। तो एलिज़ाबेथ बहुत हैरान होती है कि डार्सी इतना काइंड हार्टेड, इतना अच्छा है कि वो उसकी बहन के घर को बचाने के लिए विकम जैसे इंसान को पे कर रहा है, ताकि बेनेट फैमिली को जो है वो ये इलोपमेंट वाली जो ह्यूमिलिएशन है वो ना देखनी पड़े। अब ऐसा लगता है कि डार्सी जो है वो अपनी गलतियों को सुधारने का इरादा कर चुका है। डार्सीज एंड बिंगलीज विजिट टू लॉन्गबर्न। अब डार्सी आता है बिंगलीज के साथ दोबारा से लॉन्गबर्न में। बिंगली प्रपोज टू जेन। अब ये होता है कि बिंगली जो है वो जेन को देखता है, ही लव्ड हर ऑल अलोंग। ये ऐसा नहीं था कि वो उससे प्यार नहीं करता था, जेन भी उसको बहुत पसंद करती थी। डार्सी ने ही उनका ब्रेकअप करवाया था और डार्सी ही अब उनका वापस से पैचअप करवा रहा है, और वो ये सब किसके लिए कर रहा है, वो एलिज़ाबेथ के लिए कर रहा है।
और जब डार्सी अपनी सारी गलतियाँ सुधार चुका है, लिडिया की शादी करवा चुका है और जेन और बिंगली का वापस से पैचअप करवा चुका है, तो एलिज़ाबेथ उसके लिए फ़ील करने लगती है। उसको ज़ाहिर-सी बात है डार्सी और ज़्यादा पसंद आने लगता है कि डार्सी अपनी गलतियाँ सुधार रहा है और वो बहुत ही अच्छा इंसान है। इस दौरान ओल्ड लेडी कैथरीन्स विज़िट एंड वार्निंग्स। अब जो लेडी कैथरीन को पता लगता है कि एलिज़ाबेथ और डार्सी के बीच में सब कुछ ठीक हो रहा है वापस से, तो वो रात को लॉन्ग बर्न आती है और एलिज़ाबेथ को लेके कहीं दूर जाती है और उसको वार्निंग्स देती है कि गेट अवे फ्रॉम डार्सी। डार्सी इज़ जस्ट ट्राइंग टू गेट मैरिड टू माय डॉटर, ही इज़ नॉट योर्स। एलिज़ाबेथ लेडी कैथरीन को शट अप कॉल देती है। उसको कहती है कि आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मुझे इस तरह की बातें सुनाएँ। अगर डार्सी मुझे पसंद करता है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो लेडी कैथरीन के विज़िट के बारे में और उसकी वार्निंग्स जो कि वो एलिज़ाबेथ को देती है और उसके इंसल्टिंग बिहेवियर के बारे में डार्सी को भी पता लगता है। डार्सी एलिज़ाबेथ से सॉरी कहता है लेडी कैथरीन की तरफ से। उसको वॉक पे लेके जाता है एलिज़ाबेथ को और वॉक पे उससे पूछता है कि डज़ शी लाइक हिम? एलिज़ाबेथ कन्फेसेस दैट येस शी लाइक्स हिम और इसके बाद डार्सी एलिज़ाबेथ के फादर से उसका हाथ माँगता है और उन दोनों का हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाता है। एट द एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द थीम्स ऑफ दिस नॉवल, द मेजर थीम्स। प्राइड, प्राइड सिंबलाइजेज मिस्टर डार्सी बिकॉज मिस्टर डार्सी वॉज अ प्राउड मैन। ये और बात है कि वह नॉवल के चलते एक हम्बल इंसान में चेंज हो गया, लेकिन ही वॉज अ वेरी 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 प्राउड एंड एरोगेंट पर्सन। इसके बाद है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस सिंबलाइजेज एलिज़ाबेथ। एलिज़ाबेथ वॉज अ वेरी जजमेंटल काइंड ऑफ अ पर्सन। वो बहुत जल्दी जज कर लेती है डार्सी को कि वट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज़ अ वेरी एरोगेंट मैन। सो प्रेजुडिस एलिज़ाबेथ के लिए है। एंड देन क्लास, हाउ क्लास प्लेज अ रोल इन मेकिंग एंड ब्रेकिंग द रिलेशनशिप्स एंड मेकिंग एंड ब्रेकिंग डिफरेंट नॉर्म्स एंड ऑल। इसके बाद है मैरिज, दैट हाउ मैरिज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन जेन ऑस्टिन्स नॉवल। शादी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। एंड फैमिली, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि जेन ऑस्टिन की जो लिटरेचर है इसको डोमेस्टिक लिटरेचर भी कहा जाता है। तो फैमिली इशूज़, फैमिली ड्रामा, ये सब कुछ इनके जेन ऑस्टिन के नॉवेल्स में पाया जाता है। If you like this video, do subscribe my channel and do let me know in the comments if you want any other video of this kind on any other novel or drama or any genre of literature. I'll make the video and I'll upload it as soon as possible. Thank you.